तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। 27 जुलाई पहला पाठ यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 10, 16 से 21 तक। हाय माता, आपने मुझे क्यों जन्म दिया? धिक्कार मुझे, क्योंकि सारा देश मुझसे लड़ता झगड़ता है। मैं ना तो किसी को उधार देता और ना किसी से उधार लेता हूँ, फिर भी सब मुझे कोसते हैं। तेरी वाणी मुझे प्राप्त हुई और मैं उसे तुरंत निगल गया। वह मेरे लिए आनंद और उल्लास का विषय थी, क्योंकि तूने मुझे अपनाया, विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर। मैं मनोरंजन करने वालों के साथ बैठकर आनंद नहीं मनाता। मैं तुझसे अवशिष्ट होकर एकांत में जीवन बिताता रहा, क्योंकि तूने मुझ में अपना क्रोध भर दिया था। मेरी पीड़ा का अंत क्यों नहीं होता? मेरा घाव क्यों नहीं भरता? तू मेरे लिए उस अविश्वसनीय नदी के सदृश है, जिसमें सदा पानी नहीं रहता। इस पर प्रभु ने यह उत्तर दिया, यदि तुम अपने शब्द वापस लोगे तो मैं तुम्हें स्वीकार करूँगा और तुम फिर मेरी सेवा करोगे। यदि तुम निर्थक भाषा नहीं बल्कि उपयुक्त भाषा का प्रयोग करोगे तो फिर मेरे प्रवक्ता बनोगे। ये लोग फिर तुम्हारे पास आएंगे, तुमको इनके पास नहीं जाना होगा। मैं तुमको उस प्रजा के लिए कांसे की अजय दीवार बनाऊंगा। वह तुम पर आक्रमण करेंगे, किंतु हमारे विरुद्ध कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी सहायता और रक्षा करूंगा। ये प्रभु की वाणी है। मैं तुमको दुष्टों के हाथ से, उग्र लोगों के पंजों से छुड़ाऊंगा। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तू मेरा गढ़ है, संकट के समय मेरा शरण स्थान। तू मेरा गढ़ है, संकट के समय मेरा शरण स्थान। ईश्वर, शत्रुओं से मेरा उद्धार कर, आक्रमणों से मेरी रक्षा कर। कुकर्मियों के पंजे से मुझे छुड़ा, रक्त पिपासुओं से मेरी रक्षा कर। अनुवाक्य। तू मेरा गढ़ है, संकट के समय मेरा शरण स्थान। देख, वह मुझे मारने के लिए घात लगाए बैठे हैं। शक्तिशाली शत्रु मुझ पर आक्रमण करते हैं। प्रभु, मैंने ना तो कोई पाप किया और ना कोई अपराध। अनुवाक्य। तू मेरा गढ़ है, संकट के समय मेरा शरण स्थान। तू ही मेरा बल है, मैं तेरी प्रतीक्षा करता हूँ। ईश्वर ही मेरा गढ़ है, सत्य प्रतीक ईश्वर मेरी सहायता करता है। मैं अपने शत्रुओं का डटकर सामना करता हूँ। अनुवाक्य। तू मेरा गढ़ है, संकट के समय मेरा शरण स्थान। मैं तेरे सामर्थ्य का बखान करता हूँ। मैं प्रातः तेरी सत्य प्रतिज्ञता की स्तुति करता हूँ, क्योंकि तू मेरा गढ़ है, संकट के समय मेरा शरण स्थान। अनुवाक्य। तू मेरा गढ़ है,
संकट के समय मेरा शरण स्थान। तू ही मेरा बल है, मैं तेरी स्तुति करूँगा। ईश्वर ही मेरा गढ़ है, वह मेरा सत्य प्रतीक ईश्वर है। अनुवाक्य। तू मेरा गढ़ है, संकट के समय मेरा शरण स्थान। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। प्रभु कहता है, मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना वह सब तुम्हें बता दिया है। अनुवाक्य। हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार अध्याय 13 पद संख्या 44 से 46 तक। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए खजाने की सदृश्य है, जिसे कोई मनुष्य पाता है और दोबारा छिपा देता है। तब वह उमंग में जाता और सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लेता है। फिर स्वर्ग का राज्य उत्तम मोती खोजने वाले व्यापारी के सदृश्य है। एक बहुमूल्य मोती मिल जाने पर वह जाता और अपना सब कुछ बेचकर उस मोती को मोल ले लेता है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।